बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं लाहौरी स्टाइल में मटन कढ़ाई की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है, इजीली आप घर में इसको रेडी कर सकते हैं और मेहमानों के लिए सर्व कर सकते हैं, किसी भी इवेंट पे बना सकते हैं। सो आसान सी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी आज के इस वीडियो में। अगर आप भी फर्स्ट टाइम इस तरह की कोई रेसिपी ट्राई करें तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप इजीली घर में इस तरह की रेसिपी रेडी कर सकते हो। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर ले लिया, इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 2 केजी मटन। इसके पीसेस देख लें कितने छोटे छोटे से हैं। तो ये मटन हमने ऐड कर लिया है। अब ऐड करेंगे जी 2 दरमियानी साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए। स्लाइस कटिंग में आपने इसको कट करना है। तो देखिए जी 2 अदद प्याज इसके अंदर चले गए। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन के साबुत जवे भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अदरक को कभी भी आपने कटिंग में ऐड नहीं करना। अदरक हमेशा पीस के ऐड करना है, क्योंकि लहसुन बहुत जल्दी गल जाता है जबकि अदरक नहीं गलता, तो बाद में इस तरह के जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं लगता। अब इसके अंदर ऐड किया है जी 1 टेबल स्पून नमक और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे 3 से 4 कप मैंने पानी लिया और पानी ये नीम गर्म है, यानी ठंडा पानी मैं अभी इसके अंदर ऐड नहीं कर रही, नीम गर्म पानी है। इसी पानी में हमने इसको सॉफ्ट करना है इस मटन को। तो पानी ऐड कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको बंद करते हैं और इसका टाइम सेट करते हैं। अच्छा जी, विसल ऑन होने के बाद, विसल चलने के बाद तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हमने कुक करना है। सो 10 से 12 मिनट के बाद अभी चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी ये विसल लगा देंगे। और जैसे ये विसल स्टार्ट होगी तो 10 से 12 मिनट का हमने वेट करना है। 10 से 12 मिनट के बाद चेक करते हैं क्या कंडीशन है। तो कंडीशन भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12 मिनट हो गए हैं। इस तरह आपने ओपन करना है कभी भी किसी भी जगह प्रेशर कुकर को। तो यहाँ पे जो मटन है वो आलमोस्ट सारी जो पीसेस हैं, सारी बोटियाँ वो अच्छे से गल चुकी हैं। पानी अभी भी इसके अंदर मौजूद है। पानी को हम खुश करेंगे कढ़ाई में। आयरन की कढ़ाई ले ली है। अब मटन को हम शिफ्ट करेंगे इसी कढ़ाई में। प्रेशर कुकर की हेल्प से हम इसके अंदर ही सारा बैटर है वो ऐड कर लेंगे। अभी थोड़ा सा पानी भी है, पानी को अभी खुश करते हैं। और मटन भी अच्छे से गल चुका है। अभी जस्ट हमने इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करने से पहले इसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे टमाटरों की। टमाटरों की लेयर लगाने के बाद इसको कवर करके रख देंगे 6 से 7 मिनट के लिए। इसी स्टीम में टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे और टमाटर का जो छिलका है वो इजीली रिमूव हो जाएगा। अब टमाटर को दरमियान से कट करके इसके ऊपर एक लेयर लगा दी है और लेयर लगाने के बाद आप इसको कवर कर देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट तक। तो यहाँ पे लिड से मैंने इसको कवर कर दिया है। 6 से 7 मिनट के बाद आप रिज़ल्ट चेक कीजिए कि कितने सॉफ्ट हो चुके हैं टमाटर। तो अभी हम इसका जो छिलका है वो इजीली रिमूव कर सकते हैं। 6 से 7 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। अभी लिड उठाते हैं तो देखें कितना सॉफ्ट हो चुके हैं टमाटर। टमाटरों का जो ऊपर वाला छिलका है इसको पील ऑफ करेंगे। अब ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं, तो छिलका उतारना बहुत ही आसान है। अब इसी तरह 1 बाय 1 करके सारे टमाटरों के छिलके उतार लेंगे। टमाटर नीचे से जो है उनको मैश कर देंगे इस कढ़ाई के अंदर। तो बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लें सारे जो टमाटर हैं उनके जो छिलके हैं वो ईज़िली मैंने ऊपर से रिमूव कर दिए हैं। छिलके रिमूव करने के बाद जो टमाटर हैं वो इसी मटन के साथ ही हम इनको मैश करेंगे। और मैश करने के बाद देखिएगा कितना ज़बरदस्त इसका कलर निकल के आता है। अब सारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से इसी के अंदर मैश करेंगे। और जितना पानी आपको नज़र आ रहा है ना, इसको अभी हमने खुश करना है, क्योंकि मटन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आलमोस्ट जो है वो सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन पानी अभी भी है। पानी को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करेंगे। और मटन आपको पता है ना जल्दी गल जाता है, तो इसी वजह से अभी हमारा मेन फोकस जो है वो टमाटर की तरफ है। टमाटर अच्छे से इसके अंदर मैश हो जाएं। पानी भी साथ साथ खुश्क हो रहा है और पानी को खुश्क होने से पहले ही टमाटर को अच्छे से इसके अंदर मैश कर देंगे। अच्छा जी, इस रेसिपी को टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर एक दालचीनी की स्टिक और एक बड़ी इलायची ऐड कर देंगे और इससे बहुत अच्छा इनका टेस्ट निकल के आएगा। वैसे भी खड़े मसालों का, गरम मसालों का अरोमा बहुत अच्छा लगता है सालन के अंदर। तो यहाँ पे जो है सालन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने पे आ गया है। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे जी 1/2 कप कुकिंग ऑयल, क्योंकि कुकिंग ऑयल ना मैंने स्टार्ट में ऐड किया था ना मिडल में, अभी लास्ट सेशन चल रहा है, तो अब कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल इस स्टेज पे ऐड करने से आप देखें जो कुकिंग ऑयल है वो सेपरेट होना थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा।
ऑलमोस्ट जो मटन है वो सारे जो पीसेस हैं वो गले हुए हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर और इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया है। अब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से यकजान हो जाएं। पानी अच्छे से खुश्क होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन जैसे पानी खुश्क होने पे आ जाएगा तो इसके अंदर मेन अज़ा जाएगा जी इस रेसिपी का। अज़ा आपके सामने मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ जी दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 से 1.5 कप ये दही है, इसको अच्छे से फेंट लिया है। अच्छा जी, अब इस रेसिपी में ज़्यादा कमाल इस दही का है। इस दही से बहुत अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। ये देखिए जी, दही को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब दही से पानी भी सेपरेट हो जाएगा तो उस पानी को भी हमने खुश करना है, लेकिन इसकी ग्रेवी देखिए कितनी ज़बरदस्त बन गई है। अब दही के पानी को खुश करना है, ऑलमोस्ट दही को भी खुश करना है, तो इसको पकाएंगे 3 से 4 मिनट मज़ीद। अब दही का पानी थोड़ा सा खुश्क हो रहा है तो इतनी देर में हम इसके ऊपर थोड़ी सी धड़ा मिर्च स्प्रिंकल करेंगे। इससे इसका टेस्ट और इसका कलर बहुत अच्छा हो जाता है। ये सूख मिर्ची है लेकिन धड़ा कटिंग में है, तो इसी वजह से अभी धड़ा मिर्च ऐड की है। अब देखिए पानी जो है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो चुके हैं। अब इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्च बारीक कटी हुई ऐड की है। इसका अरोमा बहुत अच्छा लगता है इस रेसिपी में। और हरा धनिया बारीक कटा हुआ इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तो लुक देख ले कितनी ज़बरदस्त है। ऑलमोस्ट जो पानी है इस रेसिपी का वो भी सारा खुश्क हो चुका है और ग्रेवी बहुत अच्छी रेडी हो गई है। इसकी अभी हम भुनाई करेंगे। भुनाई करने में अभी इसके ऊपर थोड़ी सी जो शाइन है वो आ जाएगी, ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो हमारी रेसिपी भी डन हो जाएगी। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे जी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर और भुना और कुटा हुआ धनिया पाउडर। अच्छा जी, ये जो 2 मसाले ऐड किए हैं इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा निकल के आता है, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी ऐड करें उससे पहले इसको तवे के ऊपर ड्राई रोस्ट कर लें और उसके बाद कूटें, तो इसकी खुशबू जो है वो सारे घर में फैल जाती है। ये देखिए जी, इसके ऊपर शाइन आना स्टार्ट हो गई है, ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। ये रेसिपी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी थोड़ा सा ऑयल और सेपरेट हो जाए तो फिर इसको करते हैं जी डिश आउट। आप इसको सर्व कर सकते हैं नान के साथ या तंदूरी रोटी के साथ, तो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। दोपहर के टाइम, लंच के टाइम अगर आप इस तरह इसको सर्व करें मेहमानों के लिए या फिर घर में, तो बहुत अच्छा टेस्ट इसका निकल के आएगा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक स्प्रिंकल कर देंगे, इसकी लुक और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी कट करके ऐड कर सकते हैं और लेमन स्लाइस इसके ऊपर जाएंगे। सो ऑलमोस्ट रेसिपी डन हो चुकी है जी। ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। लाहौरी मटन कढ़ाई की रेसिपी तो बहुत ही टेस्टफुल है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बनाने में बहुत ही आसान है। कम अज़ा के साथ, घरेलू अज़ा के साथ हमने इसको रेडी किया है। सो देख लीजिए ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेटर ले लिया, प्लेटर में ऐड करेंगे मटन कढ़ाई की रेसिपी। सारी रेसिपी से इस बॉल को फिल करेंगे और इस बॉल को आप रख सकते हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर। तो देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त रेसिपी रेडी हुई है। इजीली घर में आप रेडी कर सकते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल मटन कढ़ाई की रेसिपी। बेसिकली ये लाहौरी रेसिपी है, लाहौरी मटन कढ़ाई की। तो बहुत अच्छा टेस्ट है जी इस रेसिपी का। दोपहर के टाइम आप लंच में, ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आता है। तो बहुत अच्छे टेस्ट के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। सो जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।